अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए, इसमें आप देखेंगे थर्मोस्टेट हम एक फ्रिज का चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप दे रहे हैं, यह थर्मोस्टेट बिल्कुल जल गया है। इसका एक पॉइंट जो 3 पॉइंट वाला थर्मोस्टेट है, डबल डोर का जो रेफ्रिजरेटर है जिसमें ये लगा हुआ ओरिएंट का, तो इसमें हमने जो ना 3 पॉइंट का जो ना दूसरा थर्मोस्टेट रिप्लेस कर लिया है। आप अभी आपको इसका कवर वगैरह भी दिखा देते हैं। तो बेलो वगैरह लगा देंगे, थिम्मर लगा देंगे, सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया। अब हमने इसको फिट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। वो हम आपको दिखाएंगे किस वजह से ये सारा प्रॉब्लम सामने आई और प्रॉब्लम ये बनी। तो इसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, देखेंगे लास्ट तक। तो ये वाला जो थर्मोस्टेट है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सल हायर और ओरिएंट में ये यूज़ होता है। 3 पिन का जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये पिन बिल्कुल जो ना इसकी लूज़ होगी। पहले इसमें से जो ना स्मेल आनी शुरू हुई नीचे वाले हिस्से में से, तो बाद में जो ना फ्रिज भी बंद होगी। तो जब खोल के देखा गया तो ये वाला पॉइंट जो ना बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर लिया गया। और बेसिकली इसकी वजह जो सामने आई है वो ये है, जैसा कि ये आपने नए मॉडल देखे हैं। तो इसमें जो ना टॉप पे छत यानी कि छत वाली साइड पे जो ना असम्बली वगैरह लगी हुई है, लाइट और थर्मोस्टेट, जिसकी वजह से नमी सारी आके जो ना इसमें जमा हो जाती है, इसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से ये जो ना थर्मोस्टेट हो गया या लाइट होगी तो ये ख़राब हो जाती है अक्सर खास यही वाली जगह से जो ना, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, मोटाई ज़्यादा नहीं सेंटर वाले हिस्से की, तो जिसकी वजह से भी नमी आ जाती है। कुछ ये टॉप होने की वजह से भी नमी आती है। तो बेसिकली वजह ये बनती है। तो इसको हम इसका हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्लास्टिक का पॉलीथीन का पीस है, तो इसको हम पूरा करके तो इसका पीस काट लेंगे और इसको ऊपर रख के फिट करके, तो इसको जो हमने कवर को फिट करना है, ये हमने एक तरीकाकार इसके लिए निकाला है। तो उम्मीद करते हैं इससे ये जो ना काफ़ी हद तक सेव रहेगा। अभी हमने ये थर्मोस्टेट को जैसे कि इसकी फ़िटिंग में बिठा दिया गया है। और इसमें जो ना पहले भी प्रॉब्लम आई थी एक दफ़ा, तो ये जो ना उम्मीद करते हैं इससे जो ना काफ़ी बेहतर रहेगा। जैसा कि मेन वजह तो इसके ये जो मॉडल की यानी कि सिस्टम फिटिंग की है, जिसकी वजह से ये सारा काम होता है। तो प्लास्टिक का पीस हमने रख के इसको फिट करना शुरू कर दिया। अभी एक साइड, तो 200 अभी एक साइड पे हमने पेज लगा दिया। अभी चला के इसको चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा पेज भी हम इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ मैकेनिक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें। तो अभी हमने इसको ऑन कर दिया, टाइमर ले है 3 मिनट बाद इसने ऑन होना है। तो जैसा कि वोल्टेज भी सामने आ रहे हैं, अभी ऑन हो चुका है। लाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है। तो थर्मोस्टेट भी जो ना काम कर रहा है, फ्रीज़र जो कंप्रेसर चलना शुरू हो चुका है। तो दूसरा पेज भी हम लगा देंगे, तो इसके दोनों तरफ से बराबर बैठ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ हमने देखा इजीली इससे सेव हो जाएगा प्लास्टिक कवर से, यानी कि जितने भी थिम्बल है, लाइट के कनेक्शन है, वो सारे सेव रहेंगे और नमी से बचे रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो ना काफ़ी लंबे अरसे तक निकाल देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी स्ट्रगल अच्छी लगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।